कीर्ति सुमित के बेफिजुल बात से बुरी तरह चिढ़ गई थी। इतना बड़ा धोखा देने के बाद वो कैसे उसके सामने खड़े होकर बात कर सकता है। उसने सुमित से कहा, सुमित, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो तो ना भूलने लायक है और ना माफी के लायक। तो बेहतर यही होगा कि इस बात को तुम यही खत्म कर दो, समझे? सुमित ने अफसोस जताते हुए कहा, आई नो कीर्ति, पर हम फ्रेंड की तरह तो रह ही सकते हैं ना। आई प्रॉमिस, मैं दोबारा तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा। सुमित के बात से लग रहा था कि जैसे उसे खुद के किए पर गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन कीर्ति का दिल अब भी नहीं मान रहा था। क्या वाकई में सुमित सुधर गया था या फिर ये उसकी कोई नई चाल है? चाहे जो भी हो, कीर्ति के लिए अब हर एक कदम खतरे से भरा था। कब क्या हो जाए ये समझना मुश्किल था। कीर्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वो सुमित के इस बात का क्या जवाब दे। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी खामोशी पर जवाब देते हुए सुमित ने ही कहा, अगर तुम मेरे साथ डांस करती हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे अपना दोस्त मान लिया है। कीर्ति अब भी खामोश थी। ऊपर से वो जब भी कुणाल को देखती, शनाया का उसके साथ चिपक कर खड़ा होना उसके मन को और भी दुखी कर रहा था। उसका दिमाग कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। वो इस चिढ़ की वजह से सुमित के साथ डांस करने के लिए राजी हो गई। इधर कुणाल शनाया के साथ जरूर था, पर उसका मन कीर्ति के पास था। जब कीर्ति उसे कहीं नजर नहीं आई तो वो बेचैन हो गया। ये कीर्ति कहाँ चली गई? वो चारों तरफ कीर्ति को देखते हुए शनाया से बोला, शनाया प्लीज वेट अ मिनट, मैं अभी आया। शनाया कुणाल के बिहेवियर से समझ गई थी कि वो उसे देखकर खुश नहीं है, इसलिए वो जानती थी कि कुणाल बहाने से उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। उसने जानबूझकर कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, इतने दिन बाद मिले हो, उसमें भी बार बार दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसकी बातों से साफ झलक रहा था कि वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। कुणाल ने कहा, नहीं शनाया, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। शनाया ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तो परेशानी क्या है? कुणाल आगे कुछ नहीं कह पाया। उसकी चुप्पी देखकर शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो डांस करते हैं। याद है जब पहली बार तुमने मुझे प्रपोज किया था तो हमने कितनी देर तक डांस किया था? शनाया कुणाल को अपने पुराने दिन याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे कुणाल उसके साथ रहे, लेकिन कुणाल के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसका मूड पूरी तरह से ऑफ हो चुका है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो शनाया अंदर ही अंदर और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, मीना आंटी सही कह रही थी, इस लड़की ने जरूर कुणाल के साथ कुछ किया है, वरना मुझसे मिलने के बाद भी कुणाल खुश नहीं है। हाँ, अब चाहे जो हो जाए मैं इस कीर्ति को बताकर रहूंगी, कुणाल सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वो जबरदस्ती कुणाल को खींचकर अपने साथ डांस के लिए ले आई और ना चाहते हुए भी कुणाल को डांस करना पड़ रहा था। शनाया ने पहले कुणाल का हाथ पकड़कर उसकी कमर में उसका हाथ रखा और खुद कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर डांस करने लगी। कुणाल धीरे धीरे शनाया के साथ स्टेप्स ले रहा था। वही कुछ दूरी पर कीर्ति सुमित के साथ डांस कर रही थी। उस वक्त कीर्ति और कुणाल दोनों का ही दिमाग उनके पास नहीं था। कीर्ति की नजरें कुणाल को ढूंढ रही थी और कुणाल की उसे, और उन दोनों को ही खबर नहीं थी कि वो एक दूसरे के पीछे डांस कर रहे हैं। जब उन्होंने अपनी जगह बदली तो दोनों ही टकरा गए। कीर्ति सुमित से अलग होकर गिरने ही वाली थी, पर कुणाल ने शनाया को छोड़कर फौरन उसे पकड़ लिया और देखते ही देखते कीर्ति कुणाल के हाथों में थी। वो पहली बार था कि कुणाल और कीर्ति की नजरें इस तरह एक दूसरे से मिली थी कि जैसे समंदर और आसमां एक हो रहे हो। वो पल ऐसा था कि दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाना चाहते थे। वहां खड़ा हर एक शख्स उन्हें ही देख रहा था, जो शनाया के लिए किसी आंधी से कम नहीं था। वो बौखलाते हुए कुणाल के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, चले कुणाल। कुणाल ने उसे इग्नोर कर दिया और कीर्ति को आराम से खड़ा करते हुए पूछा, कीर्ति तुम ठीक तो हो ना? उस वक्त दोनों को ही एक सुकून सा महसूस हो रहा था। कुछ देर पहले जो बेचैनी दोनों के दिल में थी वो अब शांत हो गई थी। कुणाल के सवाल पर कीर्ति ने हाँ में गर्दन हिला दिया।
उस वक्त वो उस एहसास को अपने अंदर ही बसा लेना चाहती थी। अगले ही पल सुमित कीर्ति के पास आकर बोला, कीर्ति आर यू ओके? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? कुणाल ने जैसे देखा कि सुमित कीर्ति के पास है, वो सीरियस हो गया और कीर्ति के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए आगे बढ़कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमित कुणाल की गहरी और गुस्से से घूरती आंखों को देखकर घबरा गया, लेकिन उस बीच कीर्ति ने कहा, सुमित मेरे साथ डांस कर रहा था, मैंने उससे कहा था। क्या? ये सुनकर कुणाल शॉक था। आखिर कीर्ति ये क्या कर रही है? वो सुमित के साथ डांस कैसे कर सकती है? इससे पहले वो कुछ कह पाता, कीर्ति वापस सुमित के साथ डांस करने चली गई और शनाया कुणाल को जबरदस्ती उसके साथ चलने के लिए फोर्स करने लगी। कुणाल बार बार कीर्ति को पलट पलट कर देख रहा था और वही कीर्ति भी उसे निहार रही थी। कीर्ति को इतने आराम से सुमित के साथ डांस करते देखकर कुणाल को अंदर ही अंदर बहुत खराब लग रहा था। वो उसे उसके साथ नहीं देख पा रहा था। उसने सुमित को नीचे से लेकर ऊपर तक घूर कर देखा और सोचने लगा, कीर्ति को इस तरह के आदमी कैसे पसंद हो सकते हैं? कम से कम एक बार वो उसे ढंग से तो देख लेती। ऐसा कहकर उसने खुद पर एक नजर डाली और फिर से बोला, पता नहीं इस चंपू में इसे क्या दिख गया। कुणाल अपने बेचैन दिल को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन लगता है भगवान कुणाल पर मेहरबान थे। नेहा ने सुमित को कीर्ति के साथ डांस करते देख लिया। वो तुरंत उसके पास आकर बोली, सुमित ये तुम क्या कर रहे हो? सुमित उसे देखकर हड़बड़ा गया और हिचकिचाते हुए बोला, नेहा तुम? वो मैं और कीर्ति बस। नेहा ने घूरते हुए कीर्ति को देखा और उससे तेज आवाज में बोली, अगर कुणाल तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो छोड़कर कहीं और चली जाओ, पर मेरे सुमित की तरफ देखना बंद करो। कीर्ति के लिए नेहा के शब्द उसके चोट पर नमक लगने जैसा था। वो पहले से ही कुणाल को लेकर उदास थी। उसमें से नेहा ने कैसे कह दिया कि वो उसे छोड़ने वाला है? कीर्ति के पास उसे जवाब देने के लिए कुछ ही नहीं था, क्योंकि ये सच था कि अब उसके पास कुणाल के साथ ज्यादा दिन नहीं है। शनाया अब वापस आ गई थी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अब उन्हें डिवोर्स लेना होगा। ये सोचकर ही कीर्ति का दिल बैठा जा रहा था। उसने एक बार कुणाल की तरफ देखा और बिना कुछ कहे फौरन वहां से किनारे आ गई। उसके जाते ही नेहा ने सुमित की तरफ देखा और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर इस तरह से मुस्कुराए जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। कीर्ति एक किनारे आकर खड़ी हो गई, जहां पर कोई भी उसे नहीं देख सकता था। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उस वक्त उसका दिल बेहद रो रहा था। अगले ही पल किसी ने पीछे से कहा, हे मिसेस ब्यूटीफुल, आप अकेले क्यों खड़ी हैं? कीर्ति फौरन खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखने लगी। वो कोई और नहीं, अभय मित्तल था, जिसकी आंखों से पता चल रहा था कि उसने कितना ड्रिंक किया है, लेकिन उस नशे के हाल में भी वो कीर्ति को गंदी नजर से देख रहा था। कीर्ति को उसका इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा और एक्सक्यूज मी कहते हुए वो वहां से जाने लगी, लेकिन अभय ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और अपनी नशीली आवाज में बोला, ओ माय ब्यूटीफुल लेडी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आप है कि मुझसे दूर भाग रही है। कीर्ति जिस जगह पर थी वहां पर कोई भी नहीं था और अभय, जिसकी नजर शुरू से उस पर ही थी, जैसे ही उसने देखा कि कीर्ति अब अकेले खड़ी है, वो मौके का फायदा उठाकर तुरंत उसके पास आ गया। कीर्ति ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, प्लीज मिस्टर मित्तल, मुझे जाने दीजिए। आपको अगर कुछ बात करनी है तो मैं कुणाल से कह देती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। अभय इतने नशे में था कि वो लगभग भूल ही चुका था कि उसे क्या कहना है। उसने अपनी मदहोशी में कहा, कुणाल से कौन बात करना चाहता है? हाँ, वो ओहदे में मुझसे थोड़ा आगे है, पर एक दिन वो भी मेरे जूते में होगा। ये सुनते ही कीर्ति दंग रह गई। उसने घबराते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, होश में आइए, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन अभय पूरी तरह से आउट ऑफ माइंड हो चुका था। उसने एक ही झटके में कीर्ति को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ ब्यूटीफुल, ये आप क्या कर रहे हैं? कीर्ति उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अभय ने उसका हाथ तो कसकर पकड़ा ही था और कीर्ति का गाउन भी अब उसके जूते के नीचे दबा हुआ था।
जिससे वो उसे धक्का भी नहीं दे सकती थी, वरना उसकी गाउन बुरी तरह से फट जाती और उसके लिए सबके सामने आना मुश्किल हो जाता। कीर्ति ने खुद को दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, आप भूल रहे हैं, मैं कुणाल की वाइफ हूँ। अभय नशे में इतना डूब गया था कि वो अपनी हद भी भूल गया था। उसने कीर्ति के गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, तुम कुणाल की वाइफ नहीं हो, मुझे सब पता है, तुम लोग डिवोर्स लेने वाले हो। ये सुनकर कीर्ति बुरी तरह सदमे में आ गई। आखिर उनके बारे में अभय को कैसे पता चला? तुम सोच रही होगी कि मुझे कैसे पता चला, तो उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? अभय जबरदस्ती कीर्ति से चिपकने की कोशिश करने लगा। कीर्ति की गाउन भी उसके पैरों से खींचने की वजह से उसके कमर से खुलने लगी थी। वो अब खुद में बेबस महसूस कर रही थी और अब उसके पास एक ही ऑप्शन था। वो कुणाल को आवाज लगाते हुए चिल्लाने लगी, कुणाल, कहाँ हो तुम? लेकिन गाने की धुन की वजह से उसकी आवाज किसी के पास नहीं पहुंच रही थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए सकम थी, पर अभय के पैरों तले होने की वजह से उसकी गाउन कमर से फट रही थी। कीर्ति अब कंटिन्यूअस कुणाल को मदद के लिए पुकारने लगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभय ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम पहली नजर में ही मुझे पसंद आ गई थी। देखना, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। कीर्ति उससे हद से ज्यादा नफरत करने लगी थी। उसने भड़कते हुए कहा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा मित्तल, छोड़ो मुझे। वही कुणाल ने जब देखा कि काफी देर से कीर्ति कहीं नजर नहीं आ रही है, तो वो परेशान हो गया। पता नहीं क्यों मन बेचैन सा हो रहा है, सब ठीक तो है ना? कीर्ति, कहाँ हो तुम? कुणाल अब बिना शनाया से कुछ कहे कीर्ति को ढूंढने के लिए जाने लगा, पर शनाया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। कुणाल ने उसे साइड करते हुए कहा, शनाया, मेरे रास्ते से हटो, मुझे कीर्ति कहीं नजर नहीं आ रही है। शनाया ने जबरदस्ती उसे रोकते हुए कहा, क्या हुआ कुणाल, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है जो तुम उसे ढूंढने जा रहे हो। कुणाल शनाया की बात से झुंझला कर बोला, जस्ट शट अप शनाया, वो यहाँ मेरी वजह से आई है और किसी को नहीं जानती। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। फिर शनाया ने कहा, ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात, पर वो उसी के साथ होगी ना जिसके साथ वो डांस कर रही थी। ये सुनते ही कुणाल को फौरन सुमित की याद आ गई कि कैसे वो कीर्ति के साथ खड़ा था। उसने चिढ़कर अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांध ली, लेकिन उसे कीर्ति की फिक्र हो रही थी, इसलिए अब वो सुमित को ढूंढने लगा, पर वो भी कहीं नजर नहीं आया। कुणाल के मन में अब कई ख्याल आ रहे थे, पर उसने मन को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, कीर्ति उसके साथ कभी नहीं हो सकती, बल्कि ना जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी प्रॉब्लम में है। कुणाल इस बात से बेचैन हो रहा था, पर शनाया ने भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कहा, खैर, इस टाइप की लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। उसने देखा कि अब मैं वापस आ गई हूँ, तो वो समझ गई होगी कि अब तुम्हारे पास तो कुछ मिलने वाला नहीं है, तो मौका देखकर चली गई होगी किसी और को फंसाने। इस बात पर कुणाल तिलमिला उठा और उसने उस भरी महफिल में उसे चिल्ला दिया, शनाया, आई सेड जस्ट शट अप। उसके चिल्लाते ही सभी की नजर उन पर जा पड़ी। कुणाल ने चारों तरफ देखा और गुस्से से शनाया का हाथ पकड़कर चुपचाप उसे साइड में ले आया। अब देखना यह है कि क्या कुणाल शनाया के शातिर अंदाज से बचकर कीर्ति को बचा पाएगा।